दोस्तों 12053 हरिद्वार अमृतसर जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि सेकंड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको ये जो पार्ट है वो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको ऐसी ही और जर्नीज भी देखने को मिलने वाली है। तो इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और अम्बाला कैंट जंक्शन से लेकर अमृतसर तक का एक शानदार सफ़र जो हमें वो तय करने वाले हैं। तो इस सफ़र को आप भी मेरे साथ साथ पूरी तरीके से डिजिटली एंजॉय कीजिएगा। 5:37 पर आ चुके हैं। 5:43 का टाइम था, तो मतलब 6 मिनट पहले आ गए हैं और 5:50 पे जाएंगे। 7 मिनट का स्टॉप है, तो काफी देर हम रुकने वाले हैं। तो फाइनल में अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अम्बाला जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है UMB। टोटल 7 प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो अगर आप अम्बाला आते तो इधर ये ब्रेड पकौड़ा वगैरह मिल जाएंगे, और इधर आप देख सकते हो ये अपनी लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट, जो कि अब LHB हो चुकी है। पहले कभी ICF रेक के साथ चल रही थी, तो ज्यादा समय तो नहीं हुआ कभी LHB, तो ये LHB हो चुकी निकल रही है। यहाँ से अपनी ट्रेन आ चुकी है, शायद ये प्लेटफॉर्म 3 है जहाँ हम आए हैं। और इधर भी देखो खाने पीने, फिलहाल अम्बाला पे छोले कुलचे काफी ज्यादा बढ़िया मिलते हैं और उधर मिल भी रहे हैं, तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है, तो वो मैं वहीं करूँगा। तो इस वजह से वरना मैं आपको इसका टेस्ट भी करके बता देता। तो ये पूरा सीन रहता है। तो अम्बाला पे हमेशा, चाहे आप रात के 12 बजे भी आओगे ना, तब भी आपको मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। दोस्तों बात करें अम्बाला के बारे में, तो यहाँ पर टोटल मिला के आपको 248 ट्रेनों का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। 21 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं और 23 यहाँ पर टर्मिनेट होती है। फिलहाल अपने पीछे से जो चंडीगढ़ के बीच में और लखनऊ के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है वो निकल चुकी है। और बात करें अम्बाला के बारे में, तो भाई एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन क्यों? क्योंकि एक ट्रैक यहाँ से चंडीगढ़ के लिए चला जाता है, जिस पर हम नहीं जाने वाले हैं, और एक ट्रैक यहाँ से निकलता है हमारा लुधियाना की तरफ, जिस पे हम जाने वाले हैं। और एक ट्रैक निकलता है यहाँ से सहारनपुर की तरफ, जिससे हम आए हैं। और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है कुरुक्षेत्र होता हुआ नई दिल्ली की तरफ, जो 130 कैपेबल है। और वो जो ट्रैक है यानी कि नई दिल्ली से लेकर अपना लुधियाना तक 130 कैपेबल है। तो अब देखते हैं भाई अम्बाला से लेकर लुधियाना के बीच में 130 का रन हमें मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि जब ICFC थी तो 110 ही चलती थी, उससे ऊपर ही जा ही नहीं सकती थी, भले रूट कैपेबल था। पर अब रूट भी कैपेबल है, ट्रेन भी कैपेबल है, पर जो टाइम टेबल है शायद वो इसको अलाउ ना करे। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर 110 से ऊपर जाती है तो मजा आएगा, कुछ बढ़िया से स्किप हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अम्बाला पर भी जो वाटर फिलिंग का काम है वो इस जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाता है। तो 3 मिनट लेट हम निकल चुके हैं अम्बाला कैंट से, पर जो 3 मिनट चलता है, अब उसका रीज़न जो मुझे समझ में आया कि एक ओवरटेक मिलेगा हमें अभी थोड़ी देर में। बस ये दुख की बात है, 2 मिस हो गए। एक तो मतलब उम्मीद नहीं थी मिस होगा, मतलब एक तो अनएक्सपेक्टेड था कि वो हो गया। और इधर देख सकते हैं कालका अम्बाला पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, पर जो दूसरा ओवरटेक था वो रियल में बस हो ही गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोले कुलचे बहुत ज़्यादा मिलते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग। और अम्बाला से फाइनली अपना डिपार्चर। हम आए नहीं बाकी हम तो रिश्तेदार थे, तो फोन करके देखो जब हम वहाँ पहुँचेगा किस टाइम चले 4 वहाँ तक वो बता देगा। फिर हम जिक्र रहते हैं अगर वो रास्ते में देख के भेजने में आप क्या होते हैं, हम लोग जल्दी कर देखते और इधर सामने आप अगर देख रहे होंगे ना, ये रेड कलर के LHB कोच जो खड़े हैं, ये है अपनी जम्मू मेल का रैक, क्योंकि हमें पता अभी ट्रेनें नहीं जा रही हैं SBD तक, तो शॉर्ट टर्मिनेट हो रही है अम्बाला जालंधर इस तरीके से। और हमारी क्रॉसिंग हो रही है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस के साथ, जो कि भाई बाया बिजनौर ऑपरेट होती है, पर इस बार तो इसको पूरी इज्जत दी गई है और WP7 लोकोमोटिव दिया गया है।
लास्ट टाइम जब मुझे दिखी थी तो WAG9 लोकोमोटिव के साथ दिखी थी। सोच रहे 5,000 खत्म गिरवाए मगर चल 2,000 रुपये बचेंगे फाड़ को लेके जाके बस तो आप ये जो राइट वाले ट्रैक देख रहे हो ना, यही निकल जाते हैं हमारे चंदोसी की तरफ, वो सॉरी चंडीगढ़ की तरफ। तो फाइनली अब चंडीगढ़ वाली लाइन गई चंडीगढ़ की तरफ। सामने आप देख रहे हो 2 ट्रैक निकल रहे हैं और हम चल चुके हैं लुधियाना जंक्शन की तरफ। और ये जो बराबर में आप ट्रैक देख रहे हो ना, ये हमारे DFC के हैं। न्यू अम्बाला सिटी, ये है DFC का, ये देख सकते हैं आप DFC रेलवे स्टेशन। सरयू यमुना एक्सप्रेस। और फाइनली हम ओवरटेक कर रहे हैं। पटियाला अम्बाला पैसेंजर ट्रेन। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सरहिंद जंक्शन पर और पहुंचने की देरी थी कि निकलने को तैयार हैं। चलो पहले बैठ जाता हूं वरना बैठ नहीं पाऊंगा। तो फाइनली सरहिंद से निकल चुके हैं।
अब दोस्तों जो सरहिंद है वो एक जंक्शन है, और क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है मोरिंदा जंक्शन होते हुए दौलतपुर चौक की तरफ, इसलिए जो जंक्शन है वो बन जाता है। सरहिंद के बारे में बात करें तो इसके स्टेशन कोड है SIR। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और अपनी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ही, और यहाँ पर टोटल मिलाकर 666 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। अब वो जो जंक्शन वाली लाइन है यानी कि जो मोरिंदा जंक्शन जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप सामने एक ट्रैक देख पा रहे होंगे ना, ये वाला जो ट्रैक निकल रहा है, बस यही वो ट्रैक है जिसकी वजह से सरहिंद जंक्शन बन जाता है। तो ये जो सामने रेड लाइट आप देख रहे हो, बस ये वाला जो ट्रैक है हमारा, ये जा रहा है मोरिंदा जंक्शन होते हुए दौलतपुर चौक की तरफ। तो हमें लूप किया जा रहा है ढंडारी कला रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉप अब हो गया है। जो ट्रेन लुधियाना नहीं रुकती वो यहाँ रुकती है, और जो यहाँ रुकती है वो लुधियाना नहीं रुकती। फिलहाल तो हमारा यहाँ स्टॉप नहीं है, मतलब अमृतसर से जब ये चलती है हरिद्वार जाती है तब इसका स्टॉप होता है ढंडारी कला पर, और जब यहाँ से रिटर्न में जाती है यानी हरिद्वार से, तब इसका स्टॉप नहीं होता है ढंडारी कला पर, तब ये डायरेक्ट लुधियाना रुकती है। फिलहाल ढंडारी कला रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं हम, ढंडारी कला। लिया तो लूप पर ही है, बिल्कुल लूप पर लिया है, मेन लाइन से हटके, पर प्लेटफॉर्म उधर को है, यानी कि डबल लूप है भाई यहाँ पर। फिलहाल लूप का रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्टेशन तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है, और लोग भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं लोग नहीं है, यानी कि लुधियाना का लोड डाइवर्ट करने के लिए बढ़िया स्टेशन है। बस रुकने वाले हैं हम, लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई ट्रेन तो आ ही रही होगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब रीज़न क्या है यहाँ रुकने का। तो रीज़न ये है, देख सकते हो आप, इस समय हम ढंडारी कला पर हैं। देखो एक उधर है लाइन, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म वाली लाइन है एक उधर है, और दूसरी साइड एक ट्रेन दिख रही है, बीच में 2 मेन लाइन है हमारी। हमारे पीछे आ रही है नई दिल्ली कटरा वंदे भारत, जो कटरा से सुबह में चलती है, वो वाली वंदे भारत आ रही है, जिसके चलते हमें करा गया है लूप। अब लुधियाना पहले वो पहुंचेगी, फिर हम पहुंचेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट जरूर पहुंचेंगे, तो कंफर्म हो गया। पर वंदे भारत तो वंदे भारत से, तो बस थोड़ी देर में वंदे भारत आएगी, उसकी क्रॉसिंग होगी, वो हमें ओवरटेक करके जाएगी, तो बस उसी का वेट करते हैं। तो ये है अपनी 20 कोच वाली वंदे भारत, जो कि न्यू दिल्ली से आ रही है 22,477। अमृतसर न्यू दिल्ली, चलो दोनों मिल गए एक बार में। तो सामने वाले, अगर आप इधर ये जो ट्रैक देख पा रहे होगे, जो कि दिख नहीं रहे हैं ढंग से, इधर रोशनी जो हो रही है, ठीक है, तो ये हमारे आ रहे हैं फिरोजपुर कैंट की तरफ से। यहाँ पर हमें WDP 4D भी देखने को मिल गया लुधियाना साइड का।
करना भाई। हाँ उतरना है अभी। अमृतसर हावड़ा मेल इधर सामने सचखंड का डिपार्चर हो रहा है, हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर। बिल्कुल पैरेलल। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक और स्टॉप पर, जो कि है लुधियाना रेलवे स्टेशन। लुधियाना भाई बहुत बड़ा जंक्शन है, और क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लुधियाना से एक ट्रैक हमारा निकल जाता है फिरोजपुर कैंट की तरफ, जहां हम नहीं जाएंगे क्योंकि अब आगे का जो ट्रैक है वो भाई सिर्फ डबल लाइन है, और इधर की साइड जिस साइड हम जाएंगे वहां से कोई भी ट्रैक अलग नहीं होता। सारे जो ट्रैक अलग होते हैं वो दूसरी साइड से होते हैं। तो एक ट्रैक हमारा निकल जाता है फिरोजपुर कैंट की तरफ, इसके अलावा एक ट्रैक निकल जाता है धुरी जंक्शन की तरफ। वो धुरी होता हुआ आगे पहुंच जाता है न्यू दिल्ली तक, और उस पर भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, पर उसको इतना अच्छे से कवर कभी नहीं कर पाया क्योंकि हमेशा रात में ही निकल जाता है। एक ट्रैक जिससे अभी हम आ रहे हैं जो कि है हमारा अम्बाला वाला, और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है सनेवाल होते हुए चंडीगढ़ जंक्शन की तरफ, और एक ट्रैक जो अभी हम जाएंगे आगे जालंधर की तरफ। तो इस तरीके से लुधियाना एक बहुत बड़ा जंक्शन बन जाता है, जहाँ पर टोटल मिला के 7 प्लेटफॉर्म है। 198 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है। 16 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है, और बड़ी बात यह कि भाई ये भी A1 कैटेगरी का स्टेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी जो इनकम है ये जनरेट करता है। और पैसेंजर्स हमेशा यहाँ पर एकदम, चाहे आप रात के 12 बजे जाओ चाहे 1 बजे, पर भीड़ आपको मिल ही जाएगी। तो मेरे पीछे अभी अगर आप ये जो देख रहे होगे ना, तो ये खड़ी है गंगा सतलज जो मुरादाबाद ही जा रही है, पर इससे अभी हमारा कोई नाता नहीं है। और इधर अपनी ट्रेन खड़ी है, तो बस थोड़ी देर में निकली ट्रेन। यहाँ पर आते आते लगभग 15 मिनट लेट हो गई है, क्योंकि वंदे भारत को ओवरटेक दिया। फिर वंदे भारत को ओवरटेक देना था भाई, वंदे भारत आई, फिर वंदे भारत जब यहाँ से गई है तब इसको अराइवल यहाँ पर मिला है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसके आगे हजूर साहिब, नांदेड़ और अमृतसर चल रही है। मैंने आपको दिखाया था अभी अराइवल के टाइम पर। लेट्स सी, क्या पता हम उसको ओवरटेक करें, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। और इधर देख सकते हैं हम लुधियाना का भी जो रीडेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म 1 पर कोई तो ट्रेन आ रही है, क्योंकि उधर हमें लाइट देखने को मिल रही है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। और इधर WFP7 लोकोमोटिव के साथ देखते हैं। तो ये आई अपनी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर। हम 2 पर खड़े, अभी आ चुकी है हमारे सामने से। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें चलने का जो संकेत है वो मिलना चाहिए, क्योंकि जो आगे ट्रेन निकली थी हमारे अराइवल के टाइम पर वो काफी आगे पहुंच गई होगी इस वजह से। तो फाइनली अपना डिपार्चर लुधियाना जंक्शन से हो चुका है। लुधियाना साइड के एल्को भाई साहब इतने ज़्यादा टहलते थे मुरादाबाद, बहुत ज़्यादा। मतलब मेन लाइन पर इतने दौड़ते थे एक टाइम पर। ये कितने सारे एल्को खड़े हैं यार, सबके दिन भरते। भगत की कोठी का WDP 4B भी खड़ा है 4000 पर। और उधर लुधियाना का शेड, लोको शेड। तो फाइनली हम निकल चुके हैं। अब आपको डायरेक्ट दिखाएंगे सतलज रिवर, ठीक है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सतलज रिवर को, और पानी सच में भाई अभी भी बहुत ज़्यादा है यार। खैर रात में कुछ नहीं दिख पा रहा, पर पानी है और बिल्कुल अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट। उधर की साइड पे भी ब्रिज है, डबल ब्रिज है। तो दोनों तरफ में कहीं पे भी भाई लाइटिंग नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं देख पाएंगे हम। ख़त्म, बस यही था सतलज रिवर।
तो सामने है अपने अमृतसर मेल, जो कि अमृतसर से हावड़ा के बीच में ऑपरेट होती है। तो ये भी फगवाड़ा से निकल रही है प्लेटफॉर्म संख्या 1 से, और अपना अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म 2 पर, जो कि बराबर में अपने। अभी आपको प्लेटफॉर्म व्यू भी दिखाता हूँ। पर यहाँ पर एक और क्रॉसिंग हमारी होती हुई। तो ये फगवाड़ा जंक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। प्लेटफॉर्म संख्या 1 तो बड़ी नीट एंड क्लीन। चलो, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फगवाड़ा जंक्शन है क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है जो जाता है हमारा नवा शहर दोआबा जंक्शन, जिसको मैं बार बार बोल रहा था। फिलहाल यहाँ के लिए एक ट्रैक निकल जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन बन जाता है। टोटल 3 प्लेटफॉर्म यहाँ देखने को मिलते हैं। 100 ट्रेनें यहाँ पर स्टॉप करती हैं और एक ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। अब बस यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो जालंधर सिटी होगा। जालंधर कैंट को हम स्किप करेंगे और देन हम पहुँचेंगे बियास और फिर फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं बचा है, पर अभी भी भाई काफ़ी लंबा सफ़र है। कुल मिला के यही है कि सेकंड सिटिंग में लंबा सफ़र करना बहुत भारी होता है, और तब और ज़्यादा भारी हो जाता है जब जो सेकंड सीटिंग की चेयर है वो भाई बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो। तो भाई कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। इसका रीडेवलपमेंट और आप देख सकते हो भाई साहब FOB भी कितना शानदार ज़बरदस्त होके बन रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ स्टॉप नहीं है। तो ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, स्पीड पकड़ ली। तो बहुत ही शानदार होके बन रहा है। तो बस थोड़ी देर में हम लेफ्ट में टर्न कर जाएंगे। बिल्कुल सामने ट्रेन आ रही है, देखो कौन सी है। तो उधर अगर आप देख रहे हो उधर लाइट दिख रही थी, तो वो जो ट्रैक है वो हमारे निकल चुके हैं जम्मू के लिए, और हम मुड़ चुके हैं जालंधर सिटी के लिए। तो इस तरीके से जालंधर कैंट जंक्शन हो जाता है। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर। तो जो ट्रेनें जालंधर सिटी रुकती हैं वो कैंट पर नहीं रुकती, जो कैंट पर रुकती हैं वो सिटी पर नहीं रुकती। तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रेनें अमृतसर जाती हैं वो सिटी पर रुकती हैं और जो ट्रेनें जम्मू जाती है वो कैंट पर रुकती है। तो फिलहाल बात करते हैं जालंधर सिटी के बारे में। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है, 5 प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। 122 ट्रेनों का स्टॉप है और 25 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो आप समझ सकते हो भाई काफ़ी ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट टर्मिनेट होती हैं। और मेन बात यह है कि ट्रेन अभी थोड़ी सी लेट चल रही थी पीछे, और यहाँ पर मतलब इतनी लेट नहीं पहुँची है। तो उम्मीद है कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो थोड़ा सा जो है ना मामला टेंशन वाला हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से फिर एक और कनेक्टिंग ट्रेन है इस वजह से। बाकी बात करते हैं दोस्तों इस ट्रेन के बारे में। अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस तो भाई बढ़िया है, क्योंकि ये जो ट्रेन है ना टोटल मिला के 407 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करती है 8 घंटे में। तो पूरी वंदे भारत वाली जो फील है वो आपको इसमें आने वाली है, क्योंकि 8 घंटे वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। 51 की एवरेज रहती है और 9 हॉल्ट रहते हैं। तो बस अब इसके बाद में एक स्टॉप हमारा रह जाएगा जो कि बियास जंक्शन है। बस
उसके बाद भाई पहुँचेंगे हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन अमृतसर पर। जलंधर जंक्शन है, अब उसको भी बता ही देता हूँ। तो यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है लोहिया खास के लिए, एक जो अभी हम जाएंगे ब्यास जंक्शन के लिए, एक भाई जहाँ से आ रहे हैं जलंधर कैंट से, और एक हमारा यहाँ से बाईपास होके भी जाता है जलंधर कैंट बाईपास करके डायरेक्ट जम्मू की तरफ। तो इस तरीके से कई सारी लाइनें यहाँ पर मिलती हैं, जिसकी वजह से ये जंक्शन बन जाता है। और एक ट्रैक और निकलता है जलंधर सिटी से, जो मतलब वही बाईपास वाला जो मैंने आपको बताया। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बन जाता है इस वाले सेक्शन का। तो बस चलते हैं, थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। फाइनली हम निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म संख्या 1 से, और बिल्कुल टाइम से निकली है भाई ट्रेन, बिल्कुल भी ना इधर ना उधर। 9:15 पर डिपार्चर था और 9:15 पर ही हुआ है। चलो मिलते हैं अब आपसे ब्यास जंक्शन के आसपास। तो फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अब ब्यास जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक ट्रेन की लाइन जाती है तरन तारण जंक्शन होते हुए वापस अमृतसर की ही तरफ। पता है यहाँ से एक ट्रेन तरन तारण जंक्शन की तरफ निकल जाता है, इसलिए ब्यास जंक्शन बन जाता है। टोटल मिला के सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, तब भी यहाँ पर 4 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 4 टर्मिनेट होती है। ये खासियत है ब्यास की। फिलहाल प्लेटफॉर्म 2 पर अपनी ट्रेन पहुँच रही है। 1 पर आप देख सकते हो काफ़ी चहल पहल है। तो जैसा आपने देखा ब्यास का जो अराइवल है वो मैंने आपको दिखाया। तो ब्यास अराइवल के बाद में अब बारी है ब्यास के बारे में बताने की। तो भाई ये जंक्शन है, मेन बात पता है क्या है कि यहाँ पर जंक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर ही जंक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये जो जंक्शन है मैंने आपको बता दिया तरन तारण जंक्शन के लिए, यहाँ से ट्रैक निकल जाता है और फिर वही ट्रैक आगे जाके अमृतसर मिल जाता है। मतलब या तो डायरेक्ट अमृतसर ऐसे पहुँच जाओ या घूम के पहुँच जाओ, मतलब वही है कि इधर से पकड़ लो कहानी, उधर से पकड़ना कहानी है। तो कुल मिला के भाई ब्यास के बारे में बात करें तो 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, 118 ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पर आकर, और 4 ट्रेनें ओरिजिनेट और 4 टर्मिनेट भी होती है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, इसके बाद में हम पहुँचेंगे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर। हमारे आगे जस्ट आगे सचखंड चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें स्लो होना पड़ा, अदरवाइज़ हम बिफोर टाइम बहुत आराम से पहुँचते। पर अब मुझे लगता है कि शायद हम ऑन टाइम या फिर 1-2 मिनट लेट पहुँचेंगे, क्योंकि सचखंड बिल्कुल आगे चल रही है, जिसके चलते हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा। ब्यास से डिपार्चर हो चुका है भाई, मिस हो गया। तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है, बिल्कुल टाइम से हम पहुंच रहे हैं। 10:43 हो चुके हैं, मतलब 10:43, और 10:45 टाइम था, तो 2 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, मतलब टाइम से ही पहुंच रहे हैं। कुल मिला के बात ये आई निकल कर। तो पूरे 8 घंटे का जो सफ़र है वो हमने इसमें कर लिया, हमें पता भी नहीं चला। तो फाइनली अपनी ट्रेन पहुंच रही है अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
तो अमृतसर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर अपनी ट्रेन आई है। दस 44 हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लो भाई 10:45 हो गए अराइवल होते होते। अभी रुकी नहीं है ट्रेन, तो बिल्कुल ऑन टाइम ही रुकेंगे। अभी मैंने अनाउंसमेंट सुना कि भाई जो सचखंड है वो आ रही है, मतलब सचखंड नहीं आई तो हमने उसको ओवरटेक कर दिया, पता ही नहीं लगा कहाँ ओवरटेक कर दिया। तो सचखंड को भी जो ओवरटेक है वो अपनी जन शताब्दी ने कर दिया है। तो फाइनली अपना जो अराइवल है वो हो चुका है अमृतसर पर। स्टेशन को ASR जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जगह के लिए जो ट्रैक है वो चले जाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था ब्यास से ट्रैक जाता है, जो कि अपना तरन तारण जंक्शन होता हुआ आता है, तो एक ट्रैक वहीं चला जाता है यहाँ से। एक ट्रैक ब्यास वाला जिससे हम डायरेक्ट आ ही रहे हैं, और एक ट्रैक यहाँ से निकलता है बरौली होता हुआ पठानकोट की तरफ। और इसके अलावा एक और जाता है ट्रैक, वो आप मुझे बताएंगे कहाँ पर जाता है, मतलब एक जगह की कनेक्टिविटी और है डायरेक्ट। और सीधी जो ट्रेन है ना, ट्रेन मतलब अगर सीधी जाएगी तो वो अटारी पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से अमृतसर एक जंक्शन बन जाता है। तो बस ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। फेयर वगैरह अभी आपको मैं अपडेट करता हूँ, फिलहाल बाहर निकलते हैं। फाइनली दोस्तों ये जो जर्नी है वो यहीं खत्म हो जाती है। मैं आ चुका हूँ इस समय अमृतसर जंक्शन के बाहर। अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये थर्सडे में नहीं चलती, बाकी पूरे हफ्ते चलती है, यानी कि 6 दिन चलती है वीक में। और 195 रुपये पे करने होते हैं अगर आपको इसके सेकंड सीटिंग में सफ़र करना है, जिसमें हमने सफ़र करके दिखाया आपको। और 645 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप चेयर कार में सफ़र करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हो। ट्रेन हमेशा ही ऑन टाइम रहती है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ये लेट हो जाए, और जब होती है तो ठीक ठाक भी हो जाती है। तो खैर बिल्कुल ऑन टाइम हम आ गए, ऑन टाइम ही निकले थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात रही। तो आप पीछे मेरे देख ही सकते हो, ये है अपना अमृतसर जंक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करना ज़रूर जो भी आपको फेवरेट पार्ट इसमें लगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके जो हाइट पॉइंट है उनको ज़रूर देना, उससे वीडियो की जो रीच है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।